Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here we will start a new chapter of your science book. Here we will see about rocks and minerals. What is rocks? What is minerals? Let's see one by one. First, we will discuss what is rocks. पत्थर क्या है? How the rocks form? कैसे rocks बनती हैं? What are the different types of rocks are there? कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. ओके, फिर हमें इनसे क्या क्या मिनरल्स मिलते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें इन रॉक्स से मिलती है, वो डिस्कस करेंगे. और लास्ट में डिस्कस करेंगे इनका कंजर्वेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मतलब ये चैप्टर होने वाला है इंटरेस्टिंग और फन, क्योंकि इसमें हम देखेंगे, बिल्कुल सही सुना आपने, रॉक्स के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में. ओके, तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे इस क्लास को, इस चैप्टर को शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 8, रॉक्स एंड मिनरल्स इज द नेम ऑफ द चैप्टर. रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. रॉक्स हमारे चारों तरफ हर जगह है. दे आर प्रेजेंट ऑन द माउंटेन्स, अंडर द सॉइल एंड अंडर द वाटर. ऑफ कोर्स हर जगह रॉक्स हमें देखने के लिए मिलती हैं. मोस्ट रॉक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स. ओके, रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं. अभी हम देखेंगे कौन कौन से मिनरल्स है. ठीक है. Some rocks such as limestones contain remains of plants and animals. जैसे limestone में किसके remains होते हैं? Plants और animals के. ठीक है. सो यहाँ पे rocks बहुत सारी चीजों से मिलके बनती हैं. अब एक एक्टिविटी आपके लिए दी है. देखिए ये एक्टिविटी अगर आप कर पाएंगे तो आप कर ही पाएंगे. मॉन्यूमेंट्स के नाम लिखने हैं और ये लिखना है कौन सी रॉक से बने हैं. ये आप कब कर पाएंगे? जब हम ये चैप्टर को डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर को डिस्कस करने के बाद आप इसके आंसर फटाफट दे देंगे मुझे कि रेड फोर्ट कौन से रॉक से बना है और ताजमहल कौन सी रॉक से बना है. तो चलिए फिर जल्दी जल्दी शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी रॉक्स है. सबसे पहली रॉक्स बेटा होगी हमारी, देखिए हर रॉक अलग अलग शेप, साइज, टेक्सचर की होती है. बिल्कुल सही सुना आपने. सबसे पहले है बेटा इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक कौन सी होती है? लेट्स सी. द वर्ड इग्निशियस, इग्निशियस मीन क्या है? The word igneous come from the Latin word ignis. Ignis means fire. Fire से बना है igneous rock. So igneous rock are found by the cooling and hardening of a hot liquid rock materials. ये रॉक कब बनती है? जब आपने देखा होगा वोल्केनो इरप्ट होता है. वोल्केनो से जो हॉट लावा बाहर निकलता है ना, जब वो कूल डाउन होता है, जब वो ठंडा होता है, वो एक रॉक बना लेता है, चट्टान पत्थर बना लेता है. इट्स नॉट इतना बड़े बड़े पत्थर, वो है इग्निशियस रॉक. ठीक है. द हॉट लिक्विड रॉक दैट लाइज इन द ह्यूज अंडरग्राउंड पॉकेट्स इज नोन एज, ये हमारे अर्थ के अंदर होती है मैग्मा की फॉर्म में, जब अर्थ के बाहर निकलती है लावा की फॉर्म में. ओके, यही चीज यहाँ लिखी है. देखिए, द हॉट मटेरियल इज पुश अपवर्ड बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक. The magma that reaches on the earth's surface is known as lava. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया है. ठीक है. When the lava and magma cools down both inside and the outside of the earth crust, it is formed different types of rocks. जब ये magma cools down होता है, magma and lava, देखो magma जब वोल्केनो के अंदर कूल डाउन होगा तो डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स बनेगी. जब लावा बाहर आके कूल डाउन होगा तो डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स बनेगी. We will discuss one by one. फर्स्ट है बेटा ग्रेनाइट. ग्रेनाइट रॉक एग्जांपल है किसका? आपका इग्निशियस रॉक का. इग्निशियस वर्ड समझ में आ गया. आप यहाँ पे एग्जांपल पढ़ते हैं. सबसे पहले ग्रेनाइट रॉक है. इट इज अ मोस्ट कॉमन इग्निशियस रॉक ऑन द अर्थ सरफेस. ये अर्थ सरफेस पे सबसे इंपॉर्टेंट रॉक है ग्रेनाइट. ओके, इट इज फॉर्म बाय द लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस. मींस लावा का कूल डाउन होने से ग्रेनाइट बनती है. कौन सी रॉक? ग्रेनाइट. अब इसी का ही एक बसाल्ट रॉक है, वो आपकी मैग्मा से बनती है. मींस वो जब वोल्केनो अंदर होता है तब बनती है. ये वोल्केनो जब बाहर आ जाता है ना, तब बनती है ग्रेनाइट. ओके, सो इट इज डेंस एंड डार्क एंड बीन फाइन ग्रेन. ये देखो ऐसी ग्रेनाइट होती है, काले कलर की होती है, फाइन ऐसे इसमें होते हैं, ग्रेन्स बने होते हैं. द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज ग्रे और पिंक डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ फेल्डस्पेर्स. इट्स कॉमनली यूज्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एज फ्लोरिंग टाइल्स एंड स्टैटूज पेइंग स्ट्रीट्स. ये यहाँ पे ज्यादातर यूज किया जाता है ग्रेनाइट का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्यूमिक रॉक कौन सी होती है. सो इट इज अ पोरस. देखिए ऐसे छेद वाली होती है, देख रहे हो ना, ये ऐसी पिक्चर के साथ देखते चलेंगे तो समझ में आएगा. पोरस लाइट येट हार्ड इग्निशियस रॉक. इट इज फॉर्म बाय द क्विक कूलिंग ऑफ लावा. लावा का कूल डाउन होने से बनती है. इट हैज लॉट्स ऑफ होल बिकॉज ऑफ द गैसेस ट्रैप इन विच मेक इट लाइट. ऑफ कोर्स इसके अंदर गैसेस होती है इसलिए इसको हल्का बना देती है.
Okay, it is used for light lifting and porosity. It is used by making decorative landscapes such as construction material in the domestic industries etc. बहुत जगह पे हम ये वाली रॉक का यूज किया करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं ऑब्सीडियन रॉक. ओके, ऑब्सीडियन रॉक कौन सी होती है? इस तरीके की होती है. ओके, पिक्चर के साथ देखेंगे. इट इज अनदर लावा रॉक. इट इज फॉर्म बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा. लावा के कूल डाउन होने से ये बनती है. इट्स लुक ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैक गैस. ब्लैक गैस जैसी लगती है. कैसी? ब्लैक गैस नहीं, ब्लैक ग्लास. आई एम सॉरी, ब्लैक ग्लास. ओके, एज इट इज अ शार्प एजेस इट यूज टू मेक कटिंग टूल्स. ये इतने शार्प इसके एजेस होते हैं ना. सबसे पहले तो ये ब्लैक कलर की होती है और ये शार्प ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस रॉक का यूज किया जाता है. अगला देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनती है? जो इग्निशियस रॉक है ना, वही जब टुकड़े 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 में कन्वर्ट हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, उसके सेडिमेंट्स हो जाए, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है. ओके, अब यही चीज यहीं लिखी है. द रॉक ऑफ द अर्थ सर्फेस आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द विंड, वाटर एंड टेम्परेचर. विंड एंड टेम्परेचर एंड वाटर की वजह से ये रॉक छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है. दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक टर्न इनटू पेबल्स, ग्रेवल्स एंड सैंड एंड क्ले. ये छोटे छोटे टुकड़े सैंड, पेबल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड सेडिमेंटली. सेडिमेंट्स हम इनको कहा करते हैं. दे ट्रैवल अलोंग विद वाटर एंड गेट कलेक्टेड इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस. ऑफ कोर्स ये हवा, बारिश, सूरज की वजह से ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं. इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. और इनके टाइप्स कौन से? आराम से देखते हैं. सबसे पहले सैंडस्टोन. देख लिया, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल ही गया. रेडफोर्ड सैंडस्टोन से बना है. ओके, सो सैंडस्टोन, it is common sedimentary rock. It is formed by decomposition of fine sand particle which can cemented together by the mineral like silica. ये छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स को कंबाइन करके सैंडस्टोन बनता है. सो सैंडस्टोन में भी येलो, ब्राउन एंड रेड कलर का बनता है और इससे ताजमहल बनाया गया है. सॉरी, रेड फोर्ट बनाया गया है. सॉरी फॉर दैट, रेड फोर्ट बनाया गया है. आगे देखते हैं कॉन्ग्लोमेरेट्स. ओके, कॉन्ग्लोमेरेट्स ये एक रॉक है. ये क्या है? इट इज अ रॉक बाय अनइवन टेक्सचर. इसका अनइवन टेक्सचर होता है. इट इज फॉर्म फ्रॉम पेबल्स एंड ग्रेवल्स सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स एंड सैंड एंड कैरिड बाय वाटर. ये भी इसी से ही बनती है. इट इज फाउंड ऑलमोस्ट इन शेप्स ऑफ ग्रे एंड ऑरेंज. ऑरेंज ग्रे कलर की इसकी शेप एंड कलर होता है. उसके बाद एक और है शेल. ये इस तरीके की है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स दैट आर पाइंड अप टू द लेयर्स बिकॉज ऑफ द क्ले कंटेंट. इट इज यूज्ड बाय मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स, सीमेंट यूज करने में हम इनका यूज किया करते हैं. सेल रॉक का SHAL इज सेल. नेक्स्ट है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्या है? इट इज मेड अप ऑफ मिनरल लाइक सेलकेट. सेलकेट मिनरल का यूज करके बनता है. मैं आपको मिटा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ. ठीक है, which is present in the shell of sea animals. When they die, the shell sinks in the bottom of the sea, form the layer. It is known as. और जो आज के टाइम पे चौक हो गए, आपके सफेदी हो गई, करते हैं ना सफेदी, ये सब में लाइमस्टोन ही होता है. ठीक है. अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक में हीट एंड प्रेशर लगता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है. सो इग्निशियस रॉक सेडिमेंट्री में, और सेडिमेंट्री रॉक किस तरीके से, वी कैन से सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक किस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होती है. सो ये ना इंटरचेंजेबल होते हैं. समझे? चलिए देखते हैं अब मेटामॉर्फिक रॉक. दीज आर फॉर्म बाय द इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दैट हैव चेंज ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर. जो मैंने अभी बताया, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक में जब आप हीट एंड प्रेशर लगाएंगे, वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक. So tones of pressures along with the heat transform them to a metamorphic rock. In some rocks, the minerals are broken into smaller ones, while in other the minerals are stretched into a flat particles. Most of metamorphic rocks are found inside the earth. ज्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक हमारे अर्थ के इनसाइड, अंदर होती है. सो पता लग गया, इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हीट एंड प्रेशर लगता है, वो बन जाती है मेटामॉर्फिक. क्लियर? एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहले है स्लेट. SLATE, स्लेट. इस तरीके से होता है ये. ठीक है, जो आप ज्यादातर ब्लैक बोर्ड्स में लिखने के लिए स्लेट यूज करते हो ना, पहले चलता था. आई डोंट नो अभी आपने देखा है कि नहीं देखा. सो इट इज अ डार्क ग्रे शाइनी मेटामॉर्फिक रॉक. इट ब्रेक इनटू द थिन लेयर्स. इट इज यूज्ड टू मेक स्लेट्स, ब्लैक बोर्ड्स एंड स्लैंटिंग रूफ्स में यूज किया जाता है स्लेट का. नेक्स्ट है मार्बल. मार्बल, ताजमहल मार्बल से बना है. दूसरा आंसर भी हमें मिल गया. ओके, इट इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स with white being the most common.
मोस्टली व्हाइट कलर कॉमन होता है, वैसे तो ये अलग अलग कलर्स में भी मिलता है। इट इज यूज फॉर फ्लोरिंग, मेकिंग द स्टैचूज एंड ऑर्नामेंट्स। हम मार्बल का यूज करते हैं, हमने घरों में देखा है मार्बल्स के फ्लोर बनाते हैं, टाइल्स लगाते हैं। आगे गिनीज, गिनीज भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सो इट इज फॉर्म फ्रॉम द ग्रेनाइट, सो ग्रेनाइट से ही गिनीज बनी है। जी जी सेम हो गया ना। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल था? आपकी इग्निशियस रॉक का, ठीक है। वही मैंने बताया ना, ग्रेनाइट पे हीट एंड प्रेशर लग गया, वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक गिनीज बन गई, समझे। सो इट हैज लाइट एंड अ डार्क बैंड। इट इज ऑल्सो यूज इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है इनका। नेक्स्ट है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट क्या है? इट इज अ वेरी हार्ड रॉक, कम्स फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन्स। देखिए सैंडस्टोन से ये आ रही है हमारी क्वार्ट्जाइट, ओके। ये हार्ड होती है बहुत, ये ज्यादातर फ्लोरिंग में और घर बनाने में यूज किया जाते हैं। तो ये हो गई रॉक के बारे में, इनके 3 टाइप्स। क्लियर हुए आपको, समझ में आए? चलिए आगे मिनरल्स देखते हैं, कुछ मिनरल्स के बारे में। इसमें देखो हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स देखेंगे, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, ठीक है। लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले मिनरल्स आर अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अंडरग्राउंड मींस अंदर है ये, ठीक है। These are the substances that are formed naturally on the earth, जो नेचुरली हमारे अर्थ पे फॉर्म होती है। कौन कौन से टाइप के मिनरल्स होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स कौन से होते हैं? These minerals form which useful metals can be extracted from the metallic minerals. Some useful metals can be profitable obtained from the metallic minerals called ores, such known as hematite. देखिए मेटालिक मीन्स जिसमें आयरन कंटेंट होता है, ये सब चीजें इसके एग्जाम्पल है, कॉइन, वायर, ज्वेलरीज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको मेटालिक मिनरल्स के देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। आगे नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। दीज मिनरल्स रिसोर्सेज विच डू नॉट कंटेन मेटल्स, इसमें मेटल्स नहीं होते। मेटालिक मिनरल्स में मेटल का कंटेंट होता है, इसमें मेटल का कंटेंट नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है पोटेशियम, फास्फोरस, लाइमस्टोन, ग्रेवल्स, ऑयल, कोल एंड पेट्रोलियम आर द सच एग्जाम्पल ऑफ दिस मिनरल्स, ओके। आगे देखते हैं कोल के बारे में। कोल, कोयला, ये क्या होता है? सो कोल इज अ रॉक फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट। सो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, प्लांट जब मर जाते हैं, है ना, उसको जब वी कैन से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल में ट्रांसफॉर्म होने में। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मिनरल स्टोर इन द अर्थ। Millions of years ago, land has covered with a dense forest. When the forest died, they got covered with the mud and sand, which changes these plants into the soft rock. Due to the heat and pressure, the earth they can change into the lignite and the coal. देखिए जब हीट एंड प्रेशर हमारी अर्थ पे लगता है, ये कन्वर्ट हो जाते थे कोल में, ओके। कोल या लिग्नाइट हम कहते हैं। These huge deposits present all over the earth become coal mines from the fuel to extract. और आज के टाइम पे कोल को हम एक ब्लैक डायमंड भी कहते हैं, जो वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा, झारखंड एंड महाराष्ट्र में आपको कोयले के खदान देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट पेट्रोलियम देखते हैं। लाइक कोल, पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फोसिल फ्यूल। ये फोसिल फ्यूल है, मीन्स ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए, ये हमारे पास बहुत सारे नहीं है, ठीक है। सो पेट्रोलियम है। These fossil fuels formed from the dead remains of ancient lands and sea creatures. ये भी किससे बनते हैं? जो इंसान या एनिमल्स मर जाते हैं उसकी से बहुत मिलियंस ऑफ ईयर जब वो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पेट्रोलियम बनता है। When plants and animal living in the sea die, their body sinks in the bottom. Of course, जब इंसान या कुछ भी जानवर मर जाते हैं समुद्र में या इंसान में, वो दफना देते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद में ये ट्रांसफॉर्म होता है। और ये तो पेट्रोल से तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें यूज किया जाता है, हर चीज में यूज होता है पेट्रोल, ओके। दे ग्रेजुअली चेंज द पेट्रोल इनटू मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं पेट्रोल को चेंज होने में, ठीक है। इट्स नॉट कि एकदम से हो गया, ठीक है। और उसको आज के टाइम पे हम बहुत जगह पे यूज किया जाता है, व्हीकल्स में और कुछ कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब इन फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोल, पेट्रोलियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। We have studied in fact that the coal, petroleum take a millions of years to form. Therefore, these are the non-renewable resources and we should conserve it also. हमें इन resources को conserve करना भी उतना ही जरूरी है और important है। Clear? I'm hoping this chapter is totally clear to you. समझ में आया? कुछ नहीं था, rocks के बारे में पढ़ा, फिर minerals के बारे में पढ़ा, that's it. Minerals दो टाइप के थे, metallic and non-metallic. और फिर लास्ट में हमने कुछ fossil fuel देखे जिसमें coal and petroleum देखा। बिल्कुल सही। चलिए अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और देखते हैं कितने बच्चों को कितना समझ में आया। लेट्स सी।
सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, सबसे करेक्ट ऑप्शन को आपने टिक करना है। सबसे पहला, द मोल्टन फ्लूइड दैट रीचेस द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी सर्फेस ऑफ अर्थ पे आता है वो है हमारा लावा, है ना। नेक्स्ट, इट इज कॉमन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी, आपकी सैंडस्टोन, ना ना ना, कोल, ना ना ना, ऑब्सीडियन, ओके। लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ द मिनरल्स, लाइमस्टोन किससे बनता है, अभी हमने बोला था कैल्शियट से, ओके। नेक्स्ट, इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम सेल, सेल से कौन सी रॉक है बनती है, ये तो ग्रेनाइट से बनती, ये हाँ ग्रेनाइट से, मार्बल नहीं होगा, ऑफ कोर्स किससे होगा, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल कौन सा है, ये देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल जब हमने पढ़े थे ऊपर ही है, ये रहे, कौन सा इसमें से, आयरन है ना, तो हम आयरन को टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का फॉर्म नहीं है, दैट इज केरोसिन और कोल, ओके। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड, इसको ब्लैक डायमंड कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, अब आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे, बताइए। फर्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक इज फॉर्म बाय लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस, क्या बनती है, ऑफ कोर्स ग्रेनाइट रॉक बनती है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक इज फॉर्म बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा, लावा की रैपिड कूलिंग से बनती है, वो हमारी क्या बनती है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले सैंडस्टोन इज कॉमन, फिल इन द ब्लैंक रॉक, सैंडस्टोन कौन सा एग्जांपल है हमारी, सेडिमेंट्री रॉक का है, सो यहाँ पे थर्ड लिख देंगे। सेल इज मेड अप ऑफ, सेल किससे बनता है, अभी हमने देखा था, सेल इज मेड अप ऑफ फिल इन द ब्लैंक पार्टिकल्स, सेल से क्या बनता है, ये देखिए फिर से आ जाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर है, ऊपर ये रहा, हमने पढ़ा तो था, हाँ ये रहा ना, ये देखो, क्ले एंड मड, क्ले एंड मड से बनता है ना, तो इसका आंसर हो गया क्ले एंड मड, है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्ले एंड मड, थर्ड हो गया इसका, ठीक है। आगे, मिनरल्स आर फिल इन द ब्लैंक रिसोर्सेज अंडरग्राउंड, मिनरल्स अंडरग्राउंड है, तो ये हो गया फिफ्थ, एंड फर्स्ट वन क्या, सेकेंड वन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑब्सीडियन, बिल्कुल सही जो हमने सोचा था, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स बताइए। द लावा दैट रीचेस द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैग्मा, बिल्कुल गलत, उसको तो लावा कहते हैं, है ना। प्यूमिक इज अ पोरस, बिल्कुल सही, ये पोरस होता है, इसमें छेद छेद होते हैं, हमने पढ़ा था इग्निशियस रॉक के एग्जांपल में। कुतुब मीनार इन दिल्ली इज अ सैंडस्टोन, कुतुब मीनार जो है वो सैंडस्टोन से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है कुतुब मीनार, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ये वाली रॉक अनइवन स्ट्रक्चर की होती है, कॉन्ग्लोमेरेट, बिल्कुल सही, अनइवन स्ट्रक्चर की होती है। चॉक इज अ लाइमस्टोन, बिल्कुल सही, चॉक लाइमस्टोन है। कोल इज अ रॉक फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट, बिल्कुल सही बात है, समझे। अब ये मैचिंग तो आप कर ही लेंगे, होमवर्क दे दें क्या, बताओ। जैसे देखो लाइमस्टोन किससे बना है, चॉक से, है ना। पॉलिशिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड में हमने देखा था स्लेट का यूज करते हैं, है ना। ब्लैक डायमंड किसको, कोल को बोलते थे। तो ये तो सब इजी हो गया अब आपके लिए, कर लोगे ना, बिल्कुल। चलिए अब ये तो आप क्लासिफाई कर लेंगे, ये है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, ये क्या है मेटामॉर्फिक रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक, ये इग्निशियस रॉक एंड ये इग्निशियस रॉक, क्लियर। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर। हाउ इग्निशियस रॉक फॉर्म, इग्निशियस रॉक फॉर्म व्हेन द hot lava cools down, it is formed igneous rock. Sedimentary rock, when the igneous rock break down into sediments, it's known as a sedimentary rock. And how metamorphic rock, when the igneous and sedimentary rock exerted heat and pressure, it converted into metamorphic rock. How coal is formed? Coal is formed thousands of years by the death remains of plants and animals. Okay. Petroleum is also formed thousands of years by the death remains of animals. Okay. How minerals is formed? It is also clear. हमने देखा था उसको भी thousands of years लगते हैं fossil fuels बनाने में, coal and petroleum, है ना। One word बताना है, rock are made up of this. Rock किससे बनती है, rock is made up of, बताओ। There are also called fire rock. Fire rock किसको बोलते हैं, metals। अच्छा ये चलो आप गूगल करके बता देना, ठीक है। चलो ये मुझे पता है कि ये हमने बुक में नहीं देखा है, ये गूगल करके आप मुझे बताना, बताओगे। चल देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। अब ये तो इजी हो गया आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक इज यूज फॉर काउंटर टॉप्स ऑफ किचन फ्लोर में, डोर विंडो में लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप। ग्लास इज यूज टू काउंटर टॉप्स ऑफ द किचन, बताओ क्या लगाते हैं, ग्लासेस लगा सकते हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक एज अ कॉमन रॉक दैट आर यूज फॉर मेकिंग स्टैचू, स्टैचू बनाने के लिए मार्बल का यूज करते हैं। एंड लास्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द क्वार्ट्ज सैंड, सो हम मार्बल एंड ग्रेनाइट का यूज करते हैं, ठीक है। So yeah, this is the chapter. I'm hoping this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.